जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, क्योंकि जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, लेकिन हमेशा उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज़ धूप तो कभी आंधी। किसी न किसी कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़ और आंधी तूफान आता है वो कभी नहीं आता। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम कर दूँ, फिर देखना मैं कैसे अन्न का भंडार लगा दूँगा। भगवान किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा मौसम कर लोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप कर दिया, जब पानी की ज़रूरत हुई तो बारिश कर दिया। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान के खेत में इस वर्ष जैसे फसल कभी हुई ही नहीं थी। हरी भरी लहलहाती फसल, मन ही मन वह बहुत खुश था और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीत गए, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने और चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान को बहुत दुख हुआ और वह रोते हुए भगवान को पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उसे जूझने दिया, ना तेज़ बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने एक भी चुनौती का सामना उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता जिसमें शक्ति होती, ऊर्जा होती। सारी बालियां अंदर से खाली इसलिए रह गई, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष ही नहीं कराया। एक बात याद रखना, सोने की कीमत तभी बढ़ती है जब उसे आग में जलाया जाता है, गलाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी अगर कोई संघर्ष ना हो और कोई चुनौती ना हो तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह अंदर से खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां और समस्याएं हमारे जीवन को और अधिक निखारती है। अगर जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि डटकर उसका सामना करना, क्योंकि आप और अधिक मजबूत बन जाओगे। जय हिंद।